हम बताएंगे आपको 5 केयर टिप्स जिससे आपके गार्डन जो है उसमें लंबे समय तक गेंदा का फूल खिलते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आर्यन होम गार्डन में सभी प्लांट लवर्स को कृषि स्नातक राजन का जय सिया राम। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। गेंदा लोग अपने बगीचे में लगाते हैं, बहुत लोग उसके माला के रूप में प्रयोग करते हैं, बहुत लोग पूजा के लिए प्रयोग करते हैं और बहुत लोग अपने गार्डन को सजाने के लिए गेंदे के पौधे का, गेंदे का फूल का प्रयोग करते हैं। जो सब्जी की खेती केवल करते हैं वो भी अपने किचन गार्डन में गेंदा का पौधा लगाते हैं, जिससे उनकी सब्जी के जो फसल है उसमें परागण की क्रिया भली भांति होती रहे। अब आते हैं मुख्य विषय पर। वे 5 केयर टिप्स क्या हैं जिससे हमारे गार्डन में लंबे समय तक गेंदा का फूल बने रहेंगे। तो नंबर 1 पहला केयर टिप्स है कि हम गेंदा लगावें तो एक बार में नहीं लगावें, 3 चरणों में कम से कम लगावें। 3 चरण में, एक चरण में गेंदा लगावेंगे तो गेंदा फूलेगा, उसका लाइफ 2 महीना तक फूलता है, गेंदा समाप्त हो जाएगा, जल्दी ही गार्डन से गेंदा का फूल आउट हो जाएगा। इसीलिए देखिए ये पहले का गेंदा लगाया हुआ है, अब ये मुरझा गया, अब ये आउट हो गया है। तो इसको 3 चरण में हम लगावें। पहला चरण गेंदे का जो पौधा है उसकी अपनी गार्डन में रुपाई दुर्गा पूजा के समय करें। दूसरे चरण की रुपाई गुरु पूर्णिमा के दिन, कार्तिक स्नान के दिन करें। और तीसरे चरण की पौधे की रुपाई, गेंदा के पौधे की रुपाई मकर संक्रांति के दिन करें। अंग्रेजी महीनों की बात करें तो पहले चरण की रुपाई 15 अक्टूबर के आसपास करें और द्वितीय चरण की रोपाई दिसंबर के शुरू में करें और तीसरे चरण की रोपाई आप 15 जनवरी तक करें। एक पौधा, एक चरण का जो फूल है वो आउट होगा, दूसरे चरण का गेंदा में जो चरण का पौधा है वह खिलने लगेगा। दूसरे चरण का आउट होगा तो तीसरे चरण का जो रोपा हुआ पौधा गार्डन में खिलने लगेगा। देखिए ये पहले का पौधा है, ये सब सूखने लगा है और ये अभी का पौधा है। अब 15 जनवरी के आसपास इसका हम लोग रोपाई किए हैं तो ये सब चल रहा है। अब दूसरे केयर टिप्स के बारे में आते हैं कि हमें क्या करना है। तो जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4 इंच का हो जाए, 6 इंच का हो जाए, तो इसका पिंचिंग कर देना है। पिंचिंग क्या होता है? चींटी काटना, यानी उसके माथे को थोड़ा ऐसे हम लोग अलग कर देंगे, टॉप के भाग का अलग कर देंगे तो पौधा जो है पॉट में झाड़ीनुमा हो जाएगा और खूब फैलेगा, ज़्यादा ब्रांच आ जाएगा, उसे फूल से लदा रहेगा। तो ये दूसरा केयर टिप्स है। और तीसरा केयर टिप्स है डेड हेडिंग, यानी जो फूल सूख जाते हैं उसको हम लोग तोड़ दें। अगर फूल सूख गया है उसको नहीं तोड़ते हैं तो पौधा को धीरे धीरे सुखाने लगेगा। देखिए इसमें एक फूल है, ये सूख गया है तो इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं और तोड़ के अलग कर देते हैं। और ध्यान रखना है, साधारणतः हम लोग फूल तो तोड़ते हैं मगर केवल फूल को तोड़ देते हैं और इसका डंठल लगे रह जाता है। देखिए इसमें फूल तोड़ा गया है और डंठल रह गया है, तो इससे भी आपके पौधे सूखे रहेंगे। पूरे डंठल सहित इसको हटा देना है, डेड फूल को, मुरझाए हुए फूल को हटा देना है। अब चौथे केयर टिप्स के बारे में आते हैं, वो है समेकित पोषक तत्व प्रबंध। समेकित पोषक तत्व प्रबंध, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम।
पौधा को 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर केवल हम नाइट्रोजन ही देते रहेंगे तो उसकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो हमें सभी पोषक तत्वों का संतुलित अनुपात में देना है। यानी साधारणतया हम गोबर की खाद या जो वर्मी कंपोस्ट है उसको देते हैं। जब फूल नहीं आया है, पौधा ग्रोथ कर रहा है, तो ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इफ्को कंपनी का है, सागरिका है, इसका भी हम पौधे में स्प्रे कर सकते हैं या पानी में मिलाकर जड़ में हम दे सकते हैं। ये ह्यूमिक एसिड है, इसका भी पानी में घोल कर बनाकर 2 ग्राम ह्यूमिक एसिड का 1 लीटर पानी में घोलकर हम लोग इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जड़ का विकास होगा। यह ह्यूमिक एसिड है, इसका नाम है पोटासियम ह्यूमिगेट। पोटासियम मिलेगा जिससे जड़ का विकास होगा, फूल ज़्यादा खिलेंगे। और इसका भी डोज है 2 मिलीलीटर सीवीड एक्सट्रैक्ट 1 लीटर पानी में। पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं और जड़ में भी डाल सकते हैं। और मैग्नीशियम सल्फर की भी कमी होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट है, जिसको हम लोग एप्सम साल्ट भी बोलते हैं, गार्डनिंग में एप्सम साल्ट भी बोलते हैं। देखिए ये उजला रंग का है, इसको भी हल्का 1 चम्मच हल्का 4-5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के हम लोग कभी कभी पौधों में डालते रहें तो पौधों को पूरा पोषक तत्व मिल जाएगा। वैसे गेंदा का फूल बहुत गेंदा का पौधा ज़्यादा देखभाल करने वाला पौधा है नहीं। अब हम 5वें केयर टिप्स के बारे में बताते हैं कि पौधों को धूप में रखें। पौधे धूप में रहेंगे तो पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाई जाती है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है, भोजन बनाती है। ज़्यादा भोजन बनेगा तो बड़ा बड़ा फूल खिलेंगे। तो यही 5वां केयर टिप्स है। अब समरी कर देते हैं। पहला, पौधों की चरणों में रोपाई, कई स्टेप में रोपाई। दूसरा केयर टिप्स है पिंचिंग ऑफ प्लांट। तीसरा टिप्स है डेड हेडिंग। चौथा टिप्स है इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम, समेकित पोषक तत्व प्रबंध। 5वां है पर्याप्त सनलाइट में। अब वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले विंटर सीजन में इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस का विस्तृत विवरण बनाकर पोस्ट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अंत में कृषि स्नातक राजन का जय सिया राम, जय हनुमान।